कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये सभी प्रमाण शास्त्रों में पूर्व प्रमाणित हैं और विद्यमान हैं। स्पष्ट लिखा है कि ब्रह्मा को नहीं मालूम मैं कहां से उत्पन्न हुआ, तुक्के मार रहा है आगे के, वो कौन है, वो श्री हरि है, फलाना है। अब जो अपनी स्थिति बता रहा है कि मैं कमल के फूल पर सचेत हुआ, मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आया। फिर मधु और कैटब नाम के दो राक्षस आए। पहले 1000 वर्ष तक तो खोज की उस कमल के डंठल की, ये कहां टिका हुआ, कहीं नहीं पाया। अब अगर इस विष्णु के नाभि से कमल होता, विष्णु की नाभि से कमल नहीं था, वो विष्णु काल है, उसने अपनी नाभि से कमल बनाया हुआ था। और फिर इतने में मधु कैटब आए, उनके डर के मारा ये नीचे उतरा। आगे विष्णु अचेत पड़ा था शेष सैया पे, शेष नाग के ऊपर बेहोश पड़े थे, उसमें से एक शक्ति निकली और उसके बाद ये होश में आया। और फिर मधु कैटब के साथ इनका युद्ध हुआ। 5000 वर्ष तक तो ये लड़ते रहे और मधु कैटब को नहीं मार पाए। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर योग निद्रा के, ये तो बेहोशी शक्ति एक इनके अंदर डाल रखी थी, आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे, ये विष्णु जी उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई हुई। तब वे दैत्य मरे। कैसे मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां पर मैं और भगवान विष्णु दो थे, वही रुद्र भी प्रकट हो गए। ये देख लो, वही ये रुद्र अर्थात ये त्रिलोकीय शिव भी आ गया। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति ने के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया, उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये रुद्र को महेश्वर भी कहा, ये ध्यान से देखना। तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। अब क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी? कहते हैं कि भगवती अध्यास शक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर सुंदर और सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, अब माता कह रहे हैं, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत कुछ भी नहीं है। अब क्या कहती है फिर ये माई ने आगे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है, पंचभूत एवं गुण ये सब समाप्त हैं। पंचभूत एवं गुण तन्मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवता और निर्भीक होकर स्वेच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। वह रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की मालाओं से सुशोभित था और उसे से अनेक कणियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठ गए। माता आदेश दे रही है बच्चों की तरह, बेटा इसमें बैठो तीनों। और अब आगे देखो,
हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने हमसे सामर्थ्य से विमान को आकाश में, अपने सामर्थ्य से विमान को, अपनी शक्ति थे, इन देवताओं के बस की बात नहीं थी विमान को आगे चलाना, देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान उस जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। किलकों की कला की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। और नीचे देखो, वहां पर ये क्या था, ये कौन था, ये स्वर्ग था। अक्षर के बाद वह दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंच गया। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन, पराजित सघन छाया। ये कौन थी, ये सैकड़ों अश्वराएं, यक्ष, गंधर्व आदि ये सब ये देखा तो वहां महाभाग इंद्र भी थे। ये महास्वर्ग ब्रह्मलोक में काल ने एक और बना रखा है, उसको ये ओम नाम के जाप करने वाले योगी इस महास्वर्ग में पहुंच जाते हैं। इस देवी भागवत महापुराण को आगे समझने से पहले हमने इस ब्रह्मांड का चित्र देखना होगा। इसके बाद आपके तुरंत समझ में आएगा। ये एक ब्रह्मांड का चित्र आप देखिएगा। ये स्थान है ब्रह्मलोक। ये जो स्थान है ये ब्रह्मलोक कहलाता है। ये एक ब्रह्मांड है। पहले ये देखिएगा, इसमें यही काल तीन रूपों में रहता है। ये महाविष्णु रूप में, और ये महाशिव रूप में, और यहाँ महाब्रह्मा रूप में, और यहाँ पर ये शेरा वाली प्रकृति देवी भी रहती है। ये इसका भी एक कोने में अलग स्थान है इसी ब्रह्मलोक में। और यहीं पर एक स्वर्ग लोक बना रखा है, इंद्र का लोक, अलग इंद्र जो है इस स्थान पर सबसे पहले एक कोने में। ये बहुत लंबा चौड़ा है। और यहाँ पर यहाँ पर आते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये पहले ब्रह्मा लोक में आते हैं। पहले ब्रह्मा को देखता है, ब्रह्मा दूसरा नजर आता है, फिर इधर फिर विष्णु के लोक में आते हैं, फिर माया के पास आते हैं। ये अभी देवी भागवत महापुराण आपको आगे सिद्ध करेगी। असीम कृपा प्रभु की हुई है भक्तात्माओं अपने ऊपर कि ये शास्त्रों में छुपी हुई सच्चाई समाज के सामने आ रही है, और इसी की तलाश करके योगी जन वेदों का अध्ययन कर मर गए, क्योंकि उनको सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं था। और सूक्ष्म वेद के ज्ञान बिना ये बात समझ में नहीं आ सकती। ये स्वयं कबीर परमेश्वर ने ही स्वयं आकर अपनी वाणी, साधारण वाणी के द्वारा सरल भाषा में इस वेदों का भी और गीता जी का एक सत्य ज्ञान दिया था। लेकिन वो साधारण भाषा होने के कारण हम उसको यकीन नहीं कर पाए उन पर। अब इंद्र महास्वर्ग से आगे, यानी इंद्र के लोक से आगे ब्रह्मलोक की तरफ प्रस्थान किया। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब यहां देखना है कि दूसरा ब्रह्मा भी विराजमान थे वहां पर, और ये दास सिद्ध करना चाहता है आपको कि वो कौन है, आगे देखिएगा। इतने में मन के समान तीव्र गति से वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर पहुंचा। वहां क्या देखा कि हमने विमान के पहुंचते एक भव्य भवन से त्रिनेत्र धारी भगवान शंकर निकले। एक शंकर और निकला। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा आदि थे। उसके बाद आगे देखो, आगे फिर चले। अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से विपौन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंचा। उसी ब्रह्म लोक में एक विष्णु लोक बना रखा काल ने। ये देखो नीचे,
कि वहां पर कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे अर्थात एक विष्णु और वहां पर था। अब ये तीनों देवता विमान में बैठे हुए जा रहे हैं और दूर से देख रहे हैं, एक ब्रह्मा और है, एक विष्णु और है, एक शिव और है। उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हमारा विमान बहुत तेज गति से चला और कहां पहुंचा, जहां पर एक बहुत सुंदर औरत बैठी थी और उसको देख करके हमने सोचा कि ये कौन है, ये देवी कौन है। अब ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं, ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसमें फिर आगे चलिए, उसमें एक मनोहर द्वीप था और वहां पर नीचे यहां देखिएगा एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे और वहां कौन थे, ये देखिए नीचे उस पे एक औरत बैठी थी। वह ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत और करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। अब वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर हरियम इस मंत्र का जाप कर रहे थे। अब ये मंत्र हैं जो हम देते हैं, ये वास्तव में 5 मंत्र हैं अलग से, यहां देखना। उसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख आदि आदि। हम आपस में कहने लगे यह सुंदरी कौन है। हम आपस में वही ठहरे रहे और आपस में कहने लगे कि ये सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है। हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अपनी मां के बारे में भी तीनों देवताओं को नहीं मालूम। दूसरे दूर से देखने पर भी कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है, यहां देखना आगे। फिर तब भगवान विष्णु ने, ये देखो नारद यो संदेहग्रस्त होकर, हम लोग वहां रुके रहे विमान से उतर कर। तब भगवान विष्णु ने उस चारों सिहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है, वो प्रकृति है, ये हमारी माँ है। तब उन्होंने कहा कि ये ही भगवती हम सबकी आदि कारण अर्थात माता है। महाविद्या और महामाया इन्हीं के नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है, ये देख लो, ये प्रकृति इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ है। और यहां स्वयं बताते हैं, ये भगवान विष्णु कह रहे हैं पर कि मैंने जब देखा था मैं छोटा सा था, परलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे इस देवी के, उस समय मैं छोटा सा था। ये वही संपूर्ण संसार की कारण है, ये वही देवगना है जिनके परलय वर्ण में अर्थात जो पानी ही पानी था मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु जी कह रहे हैं मैं बालक रूप में था। ये वही देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भक्तात्मा, अभी तक हमारे अधूरे गुरु, जब हम उनसे प्रश्न किया करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, वो कहा करते ये तो अजर है, अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो अजन्मा है। और ये स्वयं देवी भागवत महापुराण में स्वीकार करते हैं कि हम तो जन्म मरण में हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, हम तो जन्म मरण में है, तुम ही नित्य हो, तुम ही अविनाशी हो, हम अविनाशी नहीं है। अब देखिएगा आपके सामने तीसरा स्कंद ही चल रहा है, यहां ये चल रहा है तीसरा स्कंद। अब ये पढ़ते पढ़ते हमारे यहां पर तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्हारे से ही
उत्सित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु स्वयं कह रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव मान जन्म और तिरोभाव मान मृत्यु। हम तो मृत्यु और जन्म में हैं, ये ध्यान से देखो। और केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये फिर देखना भक्तात्माओं, विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। केवल तुम ही नेता हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द आपको गीता में काम आएगा, जब ये दास आपको बताएगा कि ब्रह्म और प्रकृति से तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। ये वही देवी भागवत महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। यहां देखो, श्री भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ। अब दोनों बात से दोगी ब्रह्म आत्माओं, विष्णु भी प्रकृति से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा भी, और शिव ये तमोगुण शिव। अब वहां देखना, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बताएगा दास आपको, मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब ये ध्यान से पढ़ो भक्तात्माओं, ये वही देवी भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। अब आपके सामने ये स्पष्ट हुआ कि ये प्रकृति देवी और ये ब्रह्म काल, इनसे ब्रह्मा विष्णु और शिव की उत्पत्ति हुई। और जिनको हम अजर और अमर कहा करते थे, वो हमारे ही शास्त्रों में प्रमाणित है कि ये अनित्य है, ये तो नाशवान और जन्म और मरण के अंदर है। अब इन बातों का ज्ञान होने से ही हमें स्पष्ट ज्ञान होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। अब उसके बाद क्या होता है, काल ने, ब्रह्म ने कहा था कि जब ये बच्चे सियाने हो जाएं, इन तीनों को सागर मंथन पर भेज देना और वहां पर जो वस्तु निकले इनको देना। सबसे पहले अब देवी ने क्या किया कि तुम तीनों अब विमान में बैठो और जाओ अपने अपने स्थान पर, ये विमान तुम्हें वहां छोड़ देगा। ब्रह्मा को ब्रह्मालोक में, जैसा भी आपने ब्रह्मांड का चित्र देखा था, अलग से ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक बने हुए हैं। इस ब्रह्मांड में ये पहले ही रचित है और इनको ऐसे ही एक बहुत लंबे चौड़े समुद्र पर, जल के समुद्र पर, वहां अपनी शक्ति से रखा हुआ था। इनको, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तब ये तीनों अपने अपने लोक में पहुंचे। फिर आदेश हुआ प्रकृति देवी का कि तुम तीनों अब सागर मंथन करो। तीनों ने मिलकर सागर मंथन किया। इस ब्रह्म भगवान ने, काल भगवान ने पहले ही समुद्र के अंदर एक कूर्म का रूप धारण करके अपने ऊपर सुमेरु पर्वत को टिका लिया और उसमें इन जाकर तीनों ने शेष नाग के उसे रस्से थे उसका मंथन किया, ऐसे जैसे पहले पुराने समय में दूध रिड़कते थे ऐसे। उसमें से वेद निकले। वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा और वेदों में पाया कि पूर्ण परमात्मा कोई और है जिसने सृष्टि रची हुई है।
वही जग का करता है, उसकी उपासना करनी चाहिए, वो आकार में है। उससे पहले ये तीनों बालक अपनी मां से पूछा करते थे कि मां हमारा पिता कौन है। तब ये प्रकृति देवी कहा करती थी कि तुम्हारा कोई पिता नहीं, कोई तुम्हारी मां नहीं, मैं ही तुम्हारा पिता और मैं ही तुम्हारी मां हूं। क्योंकि काल भगवान ने, ब्रह्म ने, उस महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में रहने वाले उस गुप्त काल ने प्रकृति देवी को सख्त आदेश दिए थे कि मेरा भेद मत बताना, और बता भी देगी तो मैं किसी भी योग विधि से, किसी वेद विधि से नहीं प्राप्त हो सकता। मैं किसी को आकार रूप में कभी दर्शन नहीं दूंगा, अपने वास्तविक स्वरूप में कभी दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात मेरे लोक में ये कोई नहीं आ सकता। तो प्रकृति देवी इसलिए कहा करती थी कि बेटा तुम्हारा कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं, मैं ही तुम्हारा पिता, मैं ही तुम्हारी मां हूं। जब ब्रह्मा ने पढ़ा कि वेदों में लिखा है कि परमात्मा कोई और है, सृष्टि रचनहार, और उसको पाया जा सकता है ओम नाम के जापते, ऐसा उसने सोचा कि ओम का नाम लिखा है और ध्यान लगाऊंगा, मेडिटेशन को अधिक करूंगा, प्रभु प्राप्ति होगी। तब ब्रह्मा ने कहा कि मां आप कहा करती थी कि हमारा कोई पिता नहीं, वेदों में लिखा है कि परमात्मा आकार में है और वही पूर्ण परमात्मा ही सारी सृष्टि का रचनहार है। उसके पाने का ओ मंत्र भी लिखा है, यही मंत्र है जो उसको पाने का ऐसा ही होगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा ने कहा कि मैं पिता के दर्शन करूंगा। माई ने कहा कि बेटा वो तुम्हें कभी दर्शन नहीं देगा, तुम्हारा पिता। ब्रह्मा ने कहा कि मां अब आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता, मैं पिता की तलाश करूंगा, अर्थात परमेश्वर को ढूंढूंगा। माई ने कहा कि यदि तुम्हें पिता नहीं मिला तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा कि मैं फिर वापस नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा आपको। ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर ब्रह्मा वहां से चल पड़ा। एकांत स्थान पर जाकर 4 युग तक मेडिटेशन किया, ध्यान किया, ओम नाम का जाप किया। प्रभु प्राप्ति नहीं हुई। अब शर्मिंदा वापस नहीं आ रहा है। तब आकाशवाणी काल ने की प्रकृति देवी को कि सृष्टि प्रारंभ करो, जीवों की उत्पत्ति करो। तब प्रकृति देवी ने कहा कि तेरा जेठा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा आपकी तलाश में हट करके गया हुआ है। तब निरंजन ने कहा कि मैं कभी किसी को किसी भी वेद विधि, वर्णित विधि से कोई दर्शन नहीं दूंगा, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसको वापस बुलाओ। तब प्रकृति देवी ने अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी जा ब्रह्मा को समाधि से उठा कर ला, उसको कहना कि तेरे बिना सृष्टि रचना अधूरी है और आप वापस चलिए। अब वो गायत्री देवी जब वहां पहुंची ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा के चरण छुए, ब्रह्मा का ध्यान भंग हुआ। तब उसने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी है। ब्रह्मा गुस्से में आकर कहता है कि तूने मेरा तप भंग कर दिया, तू कौन पापचारिणी आ गई, मैं तुझे श्राप देता हूं। तब उस गायत्री ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो और फिर मेरा दोष हो तो मुझे श्राप देना। मुझे मां ने भेजा है आपको लिवा लाने के लिए, आपके बिना सृष्टि रचना प्रारंभ नहीं हो रही, जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही और आप वापस चलिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गायत्री कैसे चलूं मैं मां के पास, मुझे शर्म लगती है, पिता के दर्शन हुए नहीं और मैं कहकर आया था कि मां यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं वापस नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा। ब्रह्मा ने कहा गायत्री से कि यदि तू मेरी झूठी गवाही देवे तो मैं चलूं कि पिता के दर्शन अर्थात प्रभु की प्राप्ति हो गई।
गायत्री ने कहा कि एक और गवाह तैयार करते हैं। गायत्री ने अपनी सब शक्ति से एक और लड़की उत्पन्न की, उसका नाम पहुपवती रखा। दोनों ने ब्रह्मा की झूठी गवाही देने की स्वीकृति दे दी। तीनों के तीनों माता के पास, प्रकृति देवी के पास आ गए। प्रकृति देवी ने पूछा कि ब्रह्मा, तुझे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ मां, मुझे पिता के दर्शन हुए। तो देवी ने पूछा, कैसे प्रमाणित हुआ है? ब्रह्मा ने कहा कि दोनों से पूछ लो, इनके सामने मुझे दर्शन देकर के पिताजी गए हैं। तब उन दोनों से पूछा। प्रकृति देवी ने, गायत्री और पहुपवती ने स्वीकृति दी और कहा कि हाँ, हमारे सामने ब्रह्मा को दर्शन दिए, पिता ने दर्शन दिए। बड़ा तेजो में शरीर था, ऐसे तुक्के मारे। तब प्रकृति देवी के मन में ये आया कि ये काल दोगला है, ये ब्रह्म तो दोगली बात कर रहा है। मेरे को कहता है मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं कभी व्यक्त रूप में प्रकट नहीं होऊंगा और गुप्त रूप में सर्व कार्य करता रहूंगा, और इनको दर्शन दे दिए। ऐसा सोचकर अक्षुब्ध होकर, नाराज होकर दूर जा बैठी और कहती है कि मैं नहीं तेरे इस कार्य को कर सकती, संभाल अपने डमडमे ने। मुझे कुछ कहता है और इनको दर्शन दे दिए हैं। तब आकाशवाणी काल भगवान ने, क्षर पुरुष ने की कि प्रकृति देवी ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिया। तब वो करड़ी होकर, गुस्से में होकर और आई और कहा कि नादानो, तुम झूठ बोल रहे हो, आकाशवाणी हुई है परमात्मा की। वो कहता है कि मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो हंसने लगे और ब्रह्मा ने कहा कि मां, मुझे शर्म आ रही थी आपके पास आने में, क्योंकि पिता के दर्शन हुए नहीं थे, और मैं उस समय ये कहकर गया था कि मैं आऊंगा नहीं यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो, इसलिए हमने ये झूठ बोलने की स्कीम बनाई। तब प्रकृति देवी ने, इस शेरा वाली दुर्गा ने तीनों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा, तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे ही वेदों के पढ़ने वाले तेरे वंशज तेरे ही तरह सच्चाई नहीं कहा करेंगे। विद्वान जो हो जाएंगे उनको सही ज्ञान तो होगा नहीं, लेकिन झूठ बोलने पर तुले रहा करेंगे, और सत्य ज्ञान होते हुए भी वो ज्ञान प्रचार करते रहेंगे और दुनिया को गुमराह किया करेंगे। पर उसको, गायत्री को श्राप दिया कि तू गाय बनेगी, तेरे कई पति होंगे जैसे सांड, और पहुपति को श्राप दिया कि तू गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। जब तीनों को श्राप प्रकृति दे चुकी, तब काल भगवान ने आकाशवाणी की, उस प्रकृति देवी को ही सुनाई दी वो, कि तूने ये अच्छा नहीं किया दुर्गा, इनको श्राप नहीं देना था, तू संविधान को अपने हाथ में नहीं ले सकती, ये सब मेरा कार्य है, अब मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भी द्वापर युग में द्रौपदी बनकर जाएगी, तेरे 5 पति होंगे। ऐसा श्राप पाकर के प्रकृति कहने लगी, निरंजन तेरे वश होगी, मैं अपने पिता से, अपने मूल मालिक से बिछुड़ गई, अब तू कुछ भी नाच नचा दे, यदि मैं इन बच्चों को नहीं डांटूंगी, नहीं धमकाऊंगी, तो ये कैसे कार्य सुचारू करेंगे, और मैंने इनको थोड़ा सा सजा दी तो तूने मुझे सजा दे दी, ठीक है नचा ले नाच जैसे तू नचाना चाहता है। उसके बाद प्रकृति देवी विष्णु के पास गई, विष्णु के लोक में। विष्णु से कहा कि बेटा तू भी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर बाद में समाधि लगाकर बैठो और सृष्टि रचना में भंग होवे। विष्णु जी अपने पिता ज्योत निरंजन काल भगवान की तलाश में चल पड़े। कहां पहुंचे? शेष नाग के लोक में पहुंचे, और शेष नाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडक्शन में यहां सबने अपनी अपनी सीमाएं बांट रखी हैं, कुत्ते ने अपनी बांट रखी है, राजाओं ने अपनी बांट रखी है, भैंसे ने अपनी बांट रखी है, कि जो भी उस सीमा में आ जाए उसके साथ लड़ मरे, कट जाए, और 2 दिन के मेहमान से भी। ऐसे ही शेष नाग ने जब देखा कि तेरी जुरिडक्शन में
तेरे राज्य की सीमा में ये कौन बेधड़क व्यक्ति आ रहा है, इसको कोई डर नहीं तेरा? ऐसे ही अपने हजार फनों से शेष नाग ने बहुत जोर से फुंकारा छोड़ा, विष्णु को भयभीत और सतर्क करने के लिए कि सावधान हो जा, तू कैसे निर्भीक होकर आ रहा है। ऐसे उस जहर का फुंकारा जैसे स्प्रे पेंट होया करे, ऐसे विष्णु जी का शरीर काला बन गया, जैसे धुंध हो जाकर उसके अंदर विष्णु छुप गया। उस शेष नाग के विष के फवारे तय विष्णु जी का शरीर विग्रह काला हो गया, सांवला हो गया। जब विष्णु जी ने देखा कि इस नादान कीड़े ने, इस नादान सर्प ने ये क्या जुल्म किया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो इसको कुछ कहा भी नहीं था, इसने ऐसे मेरा स्वरूप बिगाड़ दिया, अब इसको ठीक करता हूं, इसको गढ़ता हूं। ऐसा सोचकर उस नाग को समाप्त करने के लिए विष्णु आगे बढ़ने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई ज्योति निरंजन की, काल की, कि विष्णु अब इसको कुछ मत कहे शेष नाग को, अगर ऐसे तुम लड़ने मरने लगे तो सृष्टि कैसे प्रारंभ होगी। अब इसको कुछ मत कहे, द्वापर युग में ये काली देह में हो जाएगा, जन्म लेगा, इसका अवतार होगा और तय उस समय कृष्ण बनकर जाएगा, उस समय इससे अपना बदला ले लेना। अब तू वापस जा और अपनी मां को स्पष्ट बता दे, झूठ मत बोलना, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा और ना ही मेरे कोई दर्शन कर सकता, किसी भी वेदों वर्णित विधि से, यज्ञ से, तप से, जप से नहीं कर सकता। यदि झूठ बोलेगा तो तेरा हाल भी ब्रह्मा जैसा हो जाएगा, वापस जा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर विष्णु जी वापस चल पड़े, मां के पास आए। माता ने पूछा, क्यों पुत्र, पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा, नहीं मां, मुझे दर्शन नहीं हुए। इस बात को सुनकर ये जगदम्बिका दुर्गा बड़ी प्रसन्न हुई और विष्णु को सीने से लगाया और कहा, पुत्र तू सत्यवादी होगा और तुझे मैं यहाँ पालन पोषण और स्थिति का विभाग देती हूँ और अब मैं तुझे अपनी कृपा से तेरे पिता के दर्शन कराती हूँ। देख शरीर में ध्यान लगाकर और पहुंच जा सहस्रार कमल में। सहस्रार कमल में जो ज्योत प्रकाश दिखाई दे रहा है वो 1000 ज्योतियां, बस ये तेरे पिता का स्वरूप है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है। ऐसे इन सबको बहका रखा है। विष्णु जी अपने पिता के प्रकाश रूप में दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। उस अंदर प्रकाश देख ये मेडिटेशन करने वाले अंतिम उपलब्धि केवल ज्योत बताते हैं, वो ज्योत स्वरूपी वही तो काल है और उसी को देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद यही माई शिव जी के पास गई, शंकर जी के पास गई। शंकर जी से कहा, बेटा तू भी अपने पिता की तलाश कर ले, तेरे 2 भाइयों को तो मिला नहीं। शिव जी ने कहा कि हे मां, जब मेरे 2 बड़े भाइयों को नहीं मिला पिताजी, तो मैं तो कोशिश ही नहीं करता, परंतु मां मेरी एक प्रार्थना है। तो माता ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो? कि मुझे जन्म मरण रहित कर दे, मुझे अमर कर दे मां, मैं तो यही मांगता हूं आपसे। तब मां ने कहा, प्रकृति देवी दुर्गा ने कहा कि बेटा ये नहीं हो सकता, जो पैदा हुआ है इस 21 ब्रह्मांड में उसका जन्म होगा, जो जन्म हो गया उसकी मृत्यु होगी, जो पैदा हुआ उसकी मृत्यु होगी और जो मर गया उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा, चाहे किसी भी योनि में कर्म आधार पर वो चाहे। अमर नहीं कर सकती। पुत्र में एक विधि बता सकती हूं जिसके कारण तेरी आयु सबसे ज्यादा हो जाएगी। भगवान शिव ने कहा कि मां ऐसी ही कृपा कर दो। तब देवी ने कहा कि पुत्र तू ज्यादातर मेडिटेशन करया करे और मेडिटेशन करते करते अपने श्वासों को, प्राणों को 10वें द्वार पर स्थिर कर दिया कर, श्वास कम से कम आने दिया कर और ठंडे क्षेत्र में रहा कर ताकि तेरा शरीर खराब ना होए। उसके बाद भगवान शिव ज्यादातर ध्यान समाधिस्थ रहते हैं और अपने श्वासों को रोक लेते हैं। श्वासों के आधार पर ही ये सब प्राणियों की आयु निर्धारित है। उसके बाद फिर इन तीनों से कहा कि तुम जाओ सागर मंथन करो।
पहले माई ने कहा कि तुम मेरे से सृष्टि रचना करो, मुझे ही पत्नी बना के तुम तीनों यहाँ के सृष्टि रचना करो। तब इन तीनों ने कहा, हे माँ, माता नार पुत्र की होई, हे जननी ये कहाँ अगत होई। तब माँ ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और ये देख रही थी तुम भी अपने पिता की तरह ही ऐसे हो या तुम्हारे अंदर कोई विवेक है। ठीक है, तुम जाओ फिर सागर मंथन करो। अब दूसरी बार फिर सागर मंथन किया। जब सागर मंथन किया उसमें 3 रूप माई ने ही अपने बनाए। इस दुर्गा ने, ये सिद्धि होती है, एक सिद्धि वो चोलेदार है, चोले माने शरीर। 3 रूप बनाए और 3 लड़कियों के रूप में बाहर आई। वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लड़कियों को लेकर के माँ के पास आए। माता ने पूछा कि पहले कौन सी निकली थी, कि ये, उसका नाम सावित्री रखा, वो ब्रह्मा से ब्याह दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, वो विष्णु से ब्याह दी। और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शिव से शादी कर दी। और तीनों से कहा कि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने लोक में जाओ और अब ये सृष्टि प्रारंभ करो। यहां से ये काल सृष्टि प्रारंभ हुई। अब इसी का प्रमाण आपको देवी भागवत महापुराण में देता हूं, तीनों की शादी का। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इसी का वही 3रा स्कंद चल रहा है। इसमें देखिएगा यहां पर, इस प्रकार मुझसे आज्ञा देकर प्रसन्न वदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु मन को मुग्ध करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। महालक्ष्मी से ब्याह कर दिया। यह सदा तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान रहेगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। और फिर बताया कि तुम सतोगुण हो, तुम एक महान पुरुष हो, तुम्हारे पास सतोगुण की प्रधानता रहनी चाहिए, तुम अर्थात तुम सतोगुण हो। अब फिर आगे देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवी ने कहा, शंकर मन को मुग्ध करने वाली महाकाली गौरी नाम से विख्यात ये उमा है, तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो। तीनों का ब्याह कर दिया। कैलाश की रचना करके वहीं रहो। एक यहां नकली कैलाश और बना रखा है इस शिवलोक में। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी, सतोगुण रजगुण गौण रहेंगे, ये गुप्त रहेंगे, वास्तव में तुम तमोगुण है। अच्छा, फिर आगे देखना, यहां फिर कहा, ब्रह्मा जी बोले, कहते हैं कि इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बिका ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचार वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी को, शंकर के लिए महाकाली को, मेरे लिए महासरस्वती अर्थात सावित्री को पत्नी बनाने की आज्ञा दे दी। अब तीनों का ब्याह कर दिया। दूसरे स्थानों पर हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। ये फिर हम भगवान बन गए 3 लोक के। अब ये ऐसे काल सृष्टि प्रारंभ हुई। अब इसी का प्रमाण आपको गीता जी में देता हूं। गीता जी के अंदर अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और इनके टीकाकार हैं श्री जय दयाल गोविंद का, श्री जय दयाल गोविंद का। और ये सबसे पहले अध्याय नंबर 14 का
प्रथम श्लोक सुनिए इन्हीं की भाषा में। वैसे तो इन महापुरुषों को विशेष ज्ञान नहीं था, कोशिश की इन्होंने सरलार्थ करने की ढंग से, परंतु सूक्ष्म वेद का ज्ञान न होने से अधूरा पुधूरा ही किया। फिर भी जहां तक इनकी बुद्धि काम की उन्हीं के आधार पर बताता हूं कि ज्ञानों में भी अति उस उत्तम परम ज्ञान को फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन संसार से परम तरग मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। कि अब ये ज्ञान समझ में आ गया ना कि काल कौन है। अब ये ब्रह्म भगवान स्वयं ही कह रहा है कि अब वो उत्तम ज्ञान तुझे फिर बताऊं अर्जुन, जिसको समझ गए और फिर मेरे जाल से सब निकलने की चेष्टा कर जाते हैं, करते हैं, वो निकल जाते हैं। अध्याय नंबर 14 गीता जी के अथ चतुर्दशोध्याय। अब इसका अर्थ है कि ज्ञानों में अति उत्तम ज्ञान, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। ये प्रथम श्लोक 14वें अध्याय का। अब द्वितीय श्लोक देखो। इस ज्ञान का आश्रय करके धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अब इसकी मूल संस्कार देखिए दूसरे श्लोक की। ये इन टीकाकारों ने स्वयं ज्ञान न होने से उलझ पुलझ कर देते हैं। क्या लिखा है? इदम ज्ञानम उपाश्रित मम, मेरे इस ज्ञान के आश्रित होकर जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, साधर्म्यम आगता यानी सत भक्ति करने वाले, सत भक्ति का आश्रित लेकर के सर्गे अपीन उपजायन्ते यानी ये सृष्टि के विनाश पर फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में वे कभी दुखी नहीं होते, वो फिर अविचल हो जाते हैं। फिर देखो इदम ज्ञानम आश्रित्य मम, मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मैं अब बताऊंगा, साधर्मम आगता सत भक्ति करने पर आश्रित हो जाने वाले, सत भक्ति करने वाले, सर्गे माने सृष्टि के प्रारंभ में फिर कभी नहीं उपजते और प्रलय में भी उनका विनाश नहीं होता। ये सीधा अर्थ बना है। अब यहां विचार कीजिए, ये टीकाकार कहते हैं कि इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए। गीता जी के 11वें अध्याय के 47, 48 और 53 और 54 में स्पष्ट किया है कि मुझे मेरे स्वरूप को तो कोई प्राप्त हो ही नहीं सकता। स्वयं ब्रह्म भगवान काल भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप को तो कोई प्राप्त हो ही नहीं सकता, मेरा ये दर्शन कोई नहीं कर सकता। इसलिए यहां जो इन्होंने विचलित कर दिया, फिर भी इन्हीं के आधार पर अगर चले तो आगे फिर देखिए ये 14वें अध्याय का 3रा, 4था और 5वां श्लोक स्पष्ट करता है ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और काल और प्रकृति से सृष्टि की उत्पत्ति। ये 3रा श्लोक है। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभव सर्वभूतानां ततः भवति भारत। ये देखो, हे अर्जुन, मेरी महत प्रकृति तो भूत सर्वभूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भास्थान है। मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूं। ततः उसके संयोग से, जड़ चेतन जी आप लिख रहे हैं, उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। भूतानाम मन प्राणियों की।
अब चौथा श्लोक देखो। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, ये प्रकृति, ये देखो ध्यान से, प्रकृति जो प्रकृति मैंने शब्द वहां बताया था आपको देवी भागवत महापुराण और शिव महापुराण में, ये वो प्रकृति दुर्गा है। दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब ये काल भगवान ब्रह्म क्षर पुरुष स्वयं कह रहा है कि ये प्रकृति तो मेरी पत्नी रूप में है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं और मैं उसके पेट में बीज स्थापित करता हूं जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है और इसी से प्रकृति से ही तीनों गुण उत्पन्न हुए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये 14वें अध्याय का 5वां श्लोक देखिएगा। हे अर्जुन, हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण, सत्वम रजम तमः, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव। सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमगुण शिव, ये प्रकृति से उत्पन्न, शेरा वाली से उत्पन्न, या स्पष्ट प्रकृति लिखा है हिंदी में भी, प्रकृति संभवा संस्कृत में, प्रकृति से उत्पन्न गुण, तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में फंसा कर रखते हैं, शरीर में बांधते हैं, अर्थात यही इन प्राणियों को बांधने की, कर्म उलझाने के मुख्य कारण है। अब गीता जी के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। कौन कह रहा है? ये काल कह रहा है। ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर कर काल बोल रहा है, वो ब्रह्म क्षर पुरुष। अब यही गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14 में प्रमाण है कि ब्रह्म पूर्ण परमात्मा से, अविनाशी परमात्मा से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। गीता जी अध्याय नंबर 3 और ये श्लोक नंबर 14 और 15, ये इनकी संस्कृत है और यहां टीका देखिएगा। यहां से प्रारंभ होता है, भूतानी माने संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, भवंती, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि अर्थात वर्षा से होती है, वृष्टि वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ होती है कर्म सम उद्भव, शुभ कर्मों के कारण, भक्ति कर्मों के कारण, यज्ञ भक्ति शुभ कर्मों के कारण होती है। कर्म, ये देखो स्पष्ट क्या, कर्म को तू ब्रह्म हो, ब्रह्म माने काल भगवान ब्रह्म से उत्पन्न जान, इन्होंने वेद लिख दिया क्योंकि यहां काल लोक में फंसे तो हमें यह कर्म लगे। ब्रह्म और ब्रह्म यानी ब्रह्म, या ब्रह्म ही लिखना था, इन्होंने वेद लिख दिया। ब्रह्म यानी क्षर पुरुष को अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न जान, इससे सिद्ध होता है कि वह सर्वगतम ब्रह्म, देखो यह ब्रह्म माने परमात्मा लिखा इन्होंने, तो वहां भी भगवान ही लिखना था, ब्रह्म लिखना था। सर्वगतम ब्रह्म, सर्वव्यापक परमात्मा, सर्वव्यापी वासुदेव, ये सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ होता है सर्वव्यापक वासुदेव। वासुदेव परमात्मा से ही सदा ही यज्ञ प्रतिष्ठित है, वो वासुदेव, पूर्ण परमात्मा ही वासुदेव है। ये अपने भी थोड़े थोड़े मंडलों में भी वासुदेव है।
गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14-15 से दो बातें सिद्ध हुई। एक तो ये हुई कि काल की उत्पत्ति भी पूर्ण परमात्मा से हुई, ब्रह्म की उत्पत्ति क्षर पुरुष की। और दूसरी ये हुई कि वो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम का अर्थ होता है वासुदेव, सर्वव्यापक परमात्मा, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात उसी के निमित्त सभी शुभ कर्म किए जाने चाहिए, उन्हीं को हर धार्मिक कर्म में आगे रखना चाहिए, उसी पूर्ण परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे धार्मिक कर्म सफल हों। जैसे यदि वृक्ष की जड़ में पानी डालेंगे तो वो पौधा स्वस्थ होगा और बढ़ेगा, प्रफुल्लित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ब्रह्म पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न हुआ, इसका अन्य उदाहरण वेद देगा। अब वेदों में बताते हैं आपको सृष्टि रचना। अब पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष की उत्पत्ति। अब अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 में आपको दृष्टिगोचर होगी, अभी दिखाते हैं। यह है अथर्ववेद संहिता सरल हिंदी भावार्थ सहित कांड नंबर 1 से 10। ये कांड नंबर 4 में आपको मिलेगा। ये देखिएगा, संपादक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, इनके द्वारा इनका टीका है। लेकिन इन महापुरुषों को ज्ञान न होने से अपने अपने तुक्के लगाए इन्होंने, फिर भी सच्चाई नहीं छुप पाई। क्या लिखा है? ये है अथर्ववेद चतुर्थ कांड। ये पहले तो हिंदी संस्कृत देखना। ब्रह्म ज्ञानम प्रथमम पृष्ठादय विसीमित सुरुचो वेन आवय स बुद्धिन्या उपमा अस्य विष्ठा सत च योनिम असत वीव। अब दूसरे में इयम पित्रः राष्ट्री अग्रे प्रथमाया जनुषे भुनेष्टा तस्मात् सुरुचम हवराहरम धर्म श्रृणान्तो प्रथमाय धास्वे। अब तीसरे में देखना, पर्यो यजे विद्वानस्य बंधु विश्व देवानाम जनिमा विवक्त ब्रह्मण है उजबार है। ब्रह्मण पूर्ण परमात्मा से ब्रह्म ने ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। इन्होंने भी कोशिश की है, देखिएगा। ये देखो, ये शरणार्थ करते करते इन्होंने क्या लिखा है, खूब कोशिश की है सब सुलझाने की, पर नहीं सुलझा इनसे। ब्रह्म से ब्रह्म, ब्रह्म है ब्रह्मण, ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा से, ब्रह्म माने क्षर पुरुष की, ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। ये वैसे तो के मारे वेद ज्ञान अथवा यज्ञ ब्रह्म का ये अर्थ नहीं होता। ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। अब ये आपके सामने सच्चाई उपदास बताएगा। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के सूक्त 7 है। ये प्रथम सूक्त यानी श्लोक में क्या लिखा है, प्रथमम ब्रह्म सर्व प्रथम यानी अनादि परमात्मा ने च माने प्रकट होकर, ज्ञानम माने अपनी सूझबूझ से, पुरुषार्थ माने शिखर में अर्थात सतलोक आदि, सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक, स्वरुच स्वप्रकाशित विसीमित, उनकी कोई सीमा नहीं, सीमा रहित यानी बहुत लंबे चौड़े बनाए। वे ने माने जुलाहे ने, वे माने बुनना, वे ने माने जुलाहा, उस बुनने वाले परमेश्वर ने जुलाहे ने ताने की तरह कपड़े की तरह बुनकर आव माने सुरक्षित किया। जय तथा स माने उसी, बुद्धिन्या माने मूल मालिक ने, योनि माने मूल स्थान सतलोक के, उपमा माने सदृश्य, उसी के जैसे लोक नीचे के बनाए, लेकिन ये नासवान है, वो
स्थायी हैं, मिलते जुलते। अस्य माने यह है सत, ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोग 7 शंख ब्रह्मांड, जय तथा असत क्षर पुरुष ये काल के ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड आदि। वी वह माने न्यारे न्यारे स्थान, उन दोनों के न्यारे न्यारे स्थान, विष्ठा माने स्थापित किए। अब दूसरे में है एयम माने इसी, पित्रा माने जगत पिता परमेश्वर ने, एतु माने इस, अग्रह माने सर्वोत्तम, प्रथमाय माने प्राणंदरी, राष्ट्रीय माने राजेश्वरी अर्थात शक्ति अर्थात पराशक्ति को। उस परमेश्वर ने, कबीर परमात्मा ने सबसे पहले इसी जगत पिता ने अर्थात ये सबका मालिक है, इस सर्वोत्तम सबसे पहले प्राणंदनी यानी अपनी एक शक्ति से अपनी एक माया तैयार की वहां पर, जिससे लड़की बनाई थी, उस आत्मा को दुर्गा बनाया। वो जनों से माने उत्पन्न करके भुवनेष्ठा माने लोकों की स्थापना की। उसी माया से गरीबदास जी कहते प्राणनंदिनी एक शक्ति है जाकर सृष्टि आधार। और कबीर परमात्मा ने एक प्राणनंदिनी शक्ति अर्थात पराशक्ति राजेश्वरी शक्ति पराशक्ति को उत्पन्न करके और फिर सब लोगों को उसके आधार से स्थापित किया हुआ। तस्मा माने उसी परमेश्वर ने स्वरोच अपनी स्वेच्छा से, एतम माने इस प्रथमाया माने पराशक्ति के द्वारा आरंभ एक दूसरे के वियोग को रोके रखने अर्थात आकर्षण शक्ति से के शरणांतु कभी न समाप्त होने वाले धर्म माने दाव स्वभाव से दासवे माने रोका हुआ है। अब श्लोक नंबर 3 में पर माने सर्वप्रथम देवाना मान देवताओं व ब्रह्मांडों के जजे माने उत्पत्ति के ज्ञान को, विद्वान से माने जिज्ञासु भगत के को, यह माने जो बंधु माने वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही जनीमा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को विभक्ति यानी स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। क्या बताता है कि ब्रह्मण है, पूर्ण परमात्मा ने मध्यात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से, ब्रह्म माने क्षर पुरुष अर्थात काल को उजभार माने उत्पन्न करके, विश्व माने सारे संसार को अर्थात सर्वलोकों को, ऊंचा है नीचे है, ऊंचे तो सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक और नीचे ये परब्रह्म और ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड। सवधा अपनी धारण करने वाली अभिमान आकर्षण शक्ति से परतस्थो यानी दोनों को अच्छी प्रकार स्थापित किया है। अब चौथे श्लोक में लिखा है कि स माने उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने ही माने निसंदेह, दिव्य माने ऊपर के चारों लोक सतलोक अलखलोक अगमलोक अनामी लोक अर्थात अकय लोक आदि ये लोग तो दिव्य गुणों युक्त लोकों को रत सथा माने बिल्कुल अविनाशी तौर पर अजर अमर रूप में से स्थिर किए करके सह माने उन्हीं के सम्मान पृथ्व्या माने ये पृथ्वी वाले लोग परब्रह्म और ब्रह्म के ये सभी लोग पृथ्वी लोग कहलाते हैं। ये नासवान हैं और ऊपर के अविनाशी हैं। इनको न्यारे न्यारे बना करके स्थापित किया। अब 5वें श्लोक में है कि स माने उसी बुद्धिन्यात मूल मालिक से अभि अग्रम सर्वप्रथम स्थान पर आश्रय माने ये माया अष्टंगी दुर्गा प्रकृति उत्पन्न प्रकृति देवी जनों से माने उत्पन्न हुई, उसी परमात्मा से इस प्रकृति देवी की उत्पत्ति हुई। कबीर परमात्मा ने यानी पूर्ण ब्रह्म ने उस जो सबसे पहले स्वीकृति दी थी जिस आत्मा ने इस काल के साथ आने की, उसको एक लड़की बनाया था, दुर्गा बनाया था, अध्या माया बनाया था, प्रकृति देवी। तो यहाँ बता रहे हैं कि स माने उसी
बुद्धिनाथ मूल मालिक से अभी अग्रम माने सर्वप्रथम स्थान पर आश्रय माने अष्टंगी दुर्गा प्रकृति देवी जनु से माने उत्पन्न हुई। तस्य माने यही, सम्राट माने राजाधिराज, बृहस्पति माने जगत गुरु, देवता परमेश्वर, यत माने जिससे, अह माने सबका वियोग हुआ है, ये वही परमात्मा है हम जिससे बिछुड़कर आए हुए हैं। अथ माने इसके बाद, ज्योतिष माने ज्योत स्वरूप निरंजन अर्थात काल के, शुक्रम माने बीज से, वीर्य से, जनिष्ठ माने उत्पन्न होकर, विप्रा माने ये सभी भक्त आत्माएं, वी माने अलग से, अलग अलग, धूमंतु दुमंत का अर्थ है मनुष्य और स्वर्ग लोक में, इस लोक में, पाताल लोक में आदि, स्वर्ग लोक आदि में, वसंतो माने निवास करने लगी। और यही गीता जी के 14वें अध्याय का 3रा 4था श्लोक बताता, 5वां श्लोक बताता है कि मैं तो सभी प्राणियों का पिता हूं और मैं इस प्रकृति देवी के पेट में गर्भ में बीज स्थापन कर देता हूं जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और यही ये अथर्ववेद बता रहा है कि पहले तो हम उस परमात्मा से बिछड़े, पूर्ण परमात्मा से, और उससे वियोग होने के बाद फिर इस काल के और प्रकृति के संयोग तक हम ये न्यारे न्यारे रहने लगे, बस यहाँ अपना अलग शरीर बना। अब 6ठा श्लोक बताता है कि पूर्व माने पहले वाले, नूनम माने निसंदेह, तत्व माने वह पूर्ण परमेश्वर ही, अस्य माने इस, काव्य माने शास्त्र अनुकूल साधक को, काव्य माने शास्त्र अनुकूल साधक को, जो विधिवत साध करता है को, वापिस माने वापिस, मह माने सर्वशक्तिमान, देवस्य माने परमेश्वर के, पूर्वस्य माने पहले के, धाम माने लोक अर्थात सतलोक में हिनोती भेज देता है। पूर्वे पहले वाले विशिते विशेष चाहे हुए, ऐसा माने इस परमेश्वर को, वह जजे माने सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर जो भक्त आत्मा सतलोक पहुंच गया, फिर उसको ये पता चलता है कि मैं कैसे इस काल के जाल में फंसा था, कैसे हमने स्वयं ही स्वेच्छा से अपने मूल मालिक से हृदय हटाकर और इस काल के ऊपर आसक्त हुए थे, जिसके कारण हमने ये नाना कष्ट उठाने पड़े उस मृतलोक में जाकर। उस सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को और उस पूर्ण परमात्मा को जिसकी तलाश सब प्राणियों को है, उसको पाकर फिर बड़े आनंद के साथ, बड़े प्यार के साथ, आधा सोए आधा जागे, बड़े प्यार के साथ फिर वो वर्णन करता है उस परमात्मा की महिमा का। हे मालिक, बड़ी दया करी, आपने इस काल के जाल से हमें निकाल लाए। बहु अभी बहुत आनंद, साकम माने के साथ, अर्धः माने आधा, ससन सोता हुआ, इतथ्या माने इधिवत, इस प्रकार, नु माने सतीति करता है, सतुति करता है। गरीबदास जी महाराज जो हरियाणा में छुड़ानी के अंदर उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उनको भी परमेश्वर कबीर साहब आए थे और सतलोक लेकर गए थे उस आत्मा को, और फिर उस अपनी प्यारी आत्मा को वापस भेजा था। तब उस परमेश्वर स्वरूप हुए परमात्मा के संपर्क में आने से गरीबदास जी महाराज ने कहा, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के ब्रह्म अगाध गति वहां सोते चादर ताने। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।